नमस्कार। आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर के पेड़े और जिस तरीके से हम इन्हें बना रहे हैं वो तरीका एकदम आसान है। गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है। पेड़े बहुत जल्दी बनेंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे, एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। मिल्क पाउडर से मावा बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी डालेंगे और घी को मेल्ट कर लेंगे। अब डालेंगे 1 कप दूध और फ्लेम को बंद कर देते हैं। घी और दूध को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं और दूध को हमने पहले बॉईल करके और ठंडा करके लिया हुआ है। ये मिल गए और अब इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। हम 2 कप मिल्क पाउडर का मावा बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। 1 कप हमने डाल दिया। बिना फ्लेम जलाए ही हम इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं। तो ये 2 कप मिल्क पाउडर डाल दिया। कोशिश करेंगे कि लम्प्स बिल्कुल ना रहें। स्पैटुला से लम्प्स को दबाते हुए तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि अच्छे तरीके से मिल नहीं जाते। इसे हमने 3-4 मिनट तक चलाते हुए मिक्स किया है और देखिए ऑलमोस्ट ये सारे लम्प्स ख़त्म हो गए हैं। और अभी जब हम इसे कुक करेंगे तो ये जो थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो अब करते हैं फ्लेम को ऑन। लो मीडियम फ्लेम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए कुक करेंगे। फ्लेम को एकदम धीमा कर लिया है और देखिए इसे अभी पकाते हुए सिर्फ 2 मिनट हुए हैं और ये गाढ़ा होने लगा। ये बहुत जल्दी बनता है मावा। और ये देखिए ये आ गया ना एकदम डो फॉर्म में। मावा बनकर तैयार है। ये ठंडा होकर और भी सख्त हो जाएगा। तो बस अब फ्लेम बंद कर देते हैं। मुश्किल से 3-4 मिनट लगे हैं इसे मावा बनने में। तो मैं इसे अब प्याले में निकाल लेती हूँ और इसे अब ठंडा कर लेते हैं। मावा ठंडा हो गया है। अब मिलाएंगे इस पर शुगर पाउडर। हम चाहते तो कढ़ाई में ही शुगर पाउडर मिला लेते, लेकिन कई बार क्या होता है कढ़ाई में शुगर पाउडर डालते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है मावा और हम पकाते जाते हैं, शुगर मेल्ट होती जाती है और जब ज़्यादा पका लेते हैं तो उसका चिल टेक्सचर आ जाता है। पेड़े खाने में उतने अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए हमने मावा बनाकर इसे प्याले में निकाल लिया है और ठंडा भी कर लिया है। अब इसमें डालेंगे शुगर पाउडर। ये आधा कप ऊपर तक भरा हुआ शुगर पाउडर है और वज़न में ये 75 ग्राम है। और ये 4 इलायची को कूट कर पाउडर बना लिया है। बस और कुछ डालना ही नहीं है। अब इसे अच्छे तरीके से हाथ से मिला लेते हैं। इस तरीके से आप पेड़े बनाएंगे, आपको कभी भी कैसी भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। बस शुगर पाउडर मिलाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गरम मावा में नहीं मिलानी है। शुगर पाउडर बनाने के लिए चीनी को पीसना है और छानना ज़रूर है। चीनी के दाने बिल्कुल इसके अंदर नहीं आने चाहिए। अगर आप छानेंगे नहीं और चीनी के दाने इसके अंदर आ गए तो आपको पेड़े खाते में उतना मज़ा नहीं आएगा। और चीनी आप अपनी पसंद से थोड़ी सी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए मिक्सिंग तो अच्छे तरीके से हो गई। तो ये पेड़े बनाने के लिए डो तैयार हो गया। पेड़े बनाने के लिए हाथ पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे, थोड़ा सा डो निकालेंगे। मैंने ये टेबल स्पून ले लिया है। इससे थोड़ा निकालेंगे ना तो एक जैसे पेड़े बन जाएंगे। और इसको गोल करेंगे। ये गोल हो गया। थोड़ा सा हथेली से इसे दबा देंगे। इसके ऊपर लगाएंगे 1-2 टुकड़ा पिस्ते का या बादाम का, केसर भी लगा सकते हैं। तो ये पेड़ा तैयार हो गया। सारे पेड़े इसी तरीके से बनाने हैं। ये बन गए सारे पेड़े और इतने डो से हमने 24 पेड़े बनाए। मिल्क पाउडर के पेड़े बनकर तैयार हैं और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। बनाने का तरीका तो आपने देखा ही, कितनी आसानी से बन गए हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप मिल्क पाउडर से मावा बनाएंगे तो कढ़ाई में पहले उसे घी और दूध के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। गैस मत ऑन करिए। जब वो मिक्स हो जाए तब आप फ्लेम ऑन करिए, लो मीडियम फ्लेम रखिए और लगातार चलाते हुए उसका अच्छा सा डो फॉर्म में आने तक कुक कर लीजिए।
फ्लेम को धीमा ही रखेंगे तो मावा ज़्यादा अच्छा बनेगा। जैसे ही मावा डो फॉर्म में आ जाए तुरंत उसे प्याले में निकाल लीजिए और ठंडा होने दीजिए। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद शुगर पाउडर मिलाइए। अगर आप गरम मावा में शुगर पाउडर मिला देंगे तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा और आप पेड़े तुरंत नहीं बना पाएंगे। वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने थोड़े गरम में मिला दिया और थोड़ा सा पतला मावा हो गया तब आप इसे फ्रिज में रख दीजिए 15-20 मिनट या आधा घंटे के लिए। ये थोड़ा सा टाइट हो जाए तब आप पेड़े बना लीजिए। आप बहुत अच्छे मिल्क पाउडर के पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। इन्हें आप किसी भी कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख दीजिए और 15-20 दिन तक खाइए। सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो आप ये पेड़े ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।